हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का इस एचडीएम पाठशाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है बेराट सभ्यता। आपने कौन कौन सी पढ़ ली थी? गणेशपुर सभ्यता पढ़ ली थी, और कालीबंगा सभ्यता पढ़ ली थी, और आड़ सभ्यता पढ़ ली थी। तो गणेशपुर सभ्यता गणेशपुर सभ्यता नीम कथा नम बताई थी, कालीबंगा हनुमानगढ़ में बताई थी, आड़ उदयपुर में बताई थी। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे बेराट सभ्यता। क्या पढ़ेंगे आज? बेराट सभ्यता पढ़ेंगे। तो गाइज, बेराट सभ्यता कौन से जिले में पड़ती है? तो बेराट सभ्यता पहले जयपुर जिले में पड़ती थी। कौन से जिले में पड़ती थी? जयपुर जिले में पड़ती थी। लेकिन अब वर्तमान में कोटपुतली बहरोड नया जिला बन गया, तो ये प्रॉपर कोटपुतली बहरोड के अंदर ही आएगा। अगर जिला पूछ लिए भाई बैराट सभ्यता कौन से जिले में, तो बैराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड जिले में है। ठीक है, और बैराट सभ्यता की खोज किसने की थी? बैराट सभ्यता की खोज किसने की थी गाइस? तो बैराट सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहिनी, यानी राय बहादुर दयाराम साहिनी ने की थी। बैराट सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहिनी ने की थी। ठीक है, और कब की थी? तो 1937 में की थी। कब की थी? 1937 में की थी। ठीक है, और बेराट सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? बेराट सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो बेराट सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो NR बनर्जी ने किया, और KN दीक्षित ने। किसने किया था उत्खनन? NR बनर्जी, KN दीक्षित ने किया था। और कब किया था? 1962 और 63 में किया था। कब किया था? 1962 और 63 में किया था। ठीक है, प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में जाना जाता है। बेराट सभ्यता की राजधानी कौन सी है? तो मत्स्य जनपद। और मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है? तो बेराट को बताया गया है। तो ये प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में भी इसको जाना गया है। ठीक है, मौर्यकालीन महाभारत कालीन के अवशेष भी मिलते हैं। यानी इस विराट सभ्यता के अंदर जो मौर्य काल के अवशेष है वो भी मिलते हैं, और जो महाभारत काल के अंदर अवशेष थे वो भी इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ की जो पहाड़ियां है, यहाँ की मान लो विराट सभ्यता पहले पूछते थे, मान लो डूंगरी हनुमान या गणेश डूंगरी कौन से जिले में पड़ती है, तो जयपुर जिले के अंदर अपन बताते थे। और सभ्यता पूछे तो विराट सभ्यता बताते थे। लेकिन अब वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में है। पहले कोटपुतली बहरोड स्थान था, जयपुर के अंदर स्थान आता था। अब इसको जिला बना दिया, तो ये जिले का नाम ही पूछा जाएगा। तो बीजक डूंगरी कौन सी? बीजक डूंगरी, और बोमली डूंगरी, और हनुमान डूंगरी, और गणेश डूंगरी। कौन कौन सी है? बीजक डूंगरी, बोमली डूंगरी, हनुमान डूंगरी और गणेश डूंगरी। ये बेराट सभ्यता के अंदर आती है। कौन सी सभ्यता के अंदर आती है? ये बेराट सभ्यता के अंदर आती है। और जिला पूछ लिया तो कोटपुतली बहरोड के अंदर आती है। ठीक है, इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। किसे? विराट सभ्यता को प्राचीन युग में चित्रकला भी कहा गया था। ठीक है, और बेराट सभ्यता में एक चीनी यात्री आया था। कौन था? हवेन सांग ने यहाँ भ्रमण किया था। बेराट सभ्यता में विदेशी कौन आया था? हैन सांग आया था। कहाँ के थे? चीन के थे। ठीक है, भ्रमण करने के लिए यहाँ पर आए थे। ठीक है, और यहाँ से यानी बेराट सभ्यता से गौतम बुद्ध की अस्थियां से बड़ी मंजूषा, स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त हुई है। क्या हुई है? विराट सभ्यता से गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे है 8
बौद्ध मठ मिले। विराट सभ्यता से कितने बौद्ध मठ मिले? 8 बौद्ध मठ मिले हैं। और यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली है। यूनानी शासकों की कितनी मुद्राएं मिली है? 28 यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है। और 8 चांदी की मुद्राएं भी मिली है। 8 चांदी की मुद्राएं भी मिली है, ठीक है। और शंख लिपि के प्रमाण भी मिले हैं। कौन सी लिपि का प्रमाण मिले विराट सभ्यता से? तो शंख लिपि के प्रमाण मिले। अशोक स्तंभ व गोल मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। क्या मिले हैं? अशोक स्तंभ और गोल स्तंभ के भी अवशेष यहाँ से मिले। तो विराट सभ्यता के बारे में पढ़ा था। विराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड के अंदर पड़ता है। और इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1937 में की थी, ठीक है। उत्खनन N.R. बनर्जी और K.N. दीक्षित ने 1961-62 में की थी, 1962-63 में की थी। और प्राचीन काल में ये मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और मौर्यकालीन और महाभारत काल के भी अवशेष मिले हैं। और बीजक डूंगरी, हनुमान डूंगरी, गणेश डूंगरी और भोमली डूंगरी भी ये बेहराट सभ्यता से मिले हैं। और प्राचीन काल में बेहराट सभ्यता को चित्रकला के नाम से जाना जाता था। चीनी यात्री हैन सांगा यहाँ बेहराट सभ्यता में भ्रमण के लिए आया था। और यहाँ से गौतम बुद्ध की अस्थियों से स्वर्ण मंजूषा मिली थी, अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली थी। और 8 बौद्ध मठ मिले थे। और यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली थी। और 8 चांदी की मुद्राएं भी मिली थी। और शंख लिपि के प्रमाण भी मिले थे। क्या मिले थे? शंख लिपि के प्रमाण मिले हुए थे। और अशोक स्तंभ और गोल मंदिर के अवशेष भी मिले। अशोक स्तंभ और गोल मंदिर के अवशेष भी मिले। तो आज अपन ने विराट सभ्यता को कंप्लीट पढ़ लिया। कल फिर से एक नई सभ्यता के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय भीम।